हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को फिर से रेशियो का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। कल आप लोगों को जहां तक पढ़ाया था उसके आगे नेक्स्ट शुरू करने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रेशियो में यदि लिखा हो कि आपके एग्जाम में मिल जाए a/2 = b/3 = c/4, तो a/b/c क्या होगा। अगर ये हमें एग्जाम में मिल जाता है इस तरीके से, तो हम ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, हम आज ये सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखिए मेरे भाई, कुछ है नहीं इसमें। इसका सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यदि हमारा दिया गया है जितना, अगर इस टाइप में कुछ मिलता है, सबसे पहले आप करेंगे कि इस जितने का बटे, चाहे ये 2 में रहे, सिर्फ a/2 या b/2 = पूछा रहे a/b पूछा रहे, c/4 3 में दे दिया जाए, d/ कुछ और दे दिया जाए, चाहे जितना दे दिया जाए, आपको सिर्फ जितना बटे दिया है उन्हीं का रेशियो बता देना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। a/b/c = आपको लिख देना है, a/2 है तो a के स्थान पे 2, b/3 है कि b के स्थान पे 3, c/4 है तो c के स्थान पर 4। यही मेरा a/b/c का अनुपात हो गया। ये होता क्यों है, अगर ये कोई आपसे पूछ रही है किस लिए होता है, तो इसे भी जान लेते हैं किस लिए ऐसा होता है। जैसे सपोज दैट सब एक दूसरे के इक्वल हैं, a/2 b/3 c/4 सब एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर हम a/2 = b/3 = c/4 अगर हम लिखते k, ठीक, के लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट ले लिए हम। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, अगर a/2 = k लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ से हम a/2 = k लिख सकते हैं। अगर a/2 = k लिख सकते हैं तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a = 2k, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हम b/3 = k अगर लिखते हैं तो b = क्या हो जाएगा, 3k। और इसी तरीके से फिर हम लिखेंगे c/4 = अगर k लिखेंगे तो c = क्या हो जाएगा, 4k। k अगर मेरा कांस्टेंट है, k अगर कोई मल्टीपल, जैसे अब k के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर यही रेशियो फिर हमको मिल जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं a/b/c = 2/3/4। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरी तरह समझ में आएगा। लेकिन इस चीज़ को आपको वेरीफाई करने की एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर a/2 और b/3 = c/4 के रूप में कोई भी रेशियो आपसे पूछा जाता है, तो आप जो बटे में दिया रहेगा वही उसका मान हो जाएगा, वही उसका वैल्यू हो जाएगी। तो आप बस इतना ध्यान रखेंगे इस चीज़ में, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आपको अगला बताते हैं। जैसे इसमें एक तरीके से और पूछा जाता है, वो क्या है, 2a 3b 5c। अगर दिया हो मेरा 2a = 3b = 5c और पूछ लिया जाए कि a/b/c = क्या होगा। अगर अब ये इस तरीके से पूछ लिया जाए तो हम इसे कैसे करते हैं, ठीक। इसे करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैं दो चीज़ों को लेता हूँ, a और b को अगर मैं लेता हूँ पहले, जैसे 2a = 3b पहले मैं करता हूँ, ठीक। 3a और b का अनुपात निकालेंगे सबसे पहले। तो इसे क्या करेंगे,
बी को हम इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ पहले से है और 2 इधर मल्टीपल में है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 3/2। इसका मतलब है A/B इक्वल टू मेरा आ गया 3:2 आ गया। अब हम B और C को ले लेंगे एक बार इसी तरह से, तो क्या है 3B इक्वल टू 5C। अब 3B इक्वल टू अगर 5C लिखते हैं तो अब फिर वही जैसे यहाँ पे किए हैं, B/C को इधर लेते आएंगे और 5 यहाँ पे है ही, और 3 अगर इधर जाएगा, इधर मल्टीपल में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। इसका मतलब है B/C इक्वल टू 5/3। अब मुझे 2 अनुपात मिल गया, AB का अनुपात मिल गया, BC का अनुपात मिल गया। मुझे ABC का अनुपात निकालना है। ABC का अनुपात निकालना आप लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं, A लिख लेंगे अनुपात B अनुपात C। AB का अनुपात 3:2, ठीक। AB का अनुपात 3:2 हो गया और BC का अनुपात 5:3, 5:3, ठीक। अब यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, वही ट्रेडिशनल, और यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक। 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 3×2 = 6। ये क्या हो गया, मेरा ABC का अनुपात आ गया 5, 10 और 6। तो क्या हम अगर एग्जाम में आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो क्या हम इसे इतना लंबा करेंगे, इतना टाइम मेरे पास रहता है, हम लोगों के पास इतना टाइम रहता है कि हम इसे इस तरह से लिखें? मेरे भाई आप लोगों को इस तरह से नहीं करना है। सबसे पहले अगर आप लोगों को इस तरह से मतलब ये आना चाहिए। अगर जैसे आप लोगों को दूसरा तरीका नहीं पता, अगर यही तरीका आप यूज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक तरीका एक A और B का रेशियो निकालेंगे 3:2, 3:2, तो वही देखेंगे ऑप्शन में किस ऑप्शन में 3:2 के रूप में है, तो यहाँ दिख जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3:2 है, तो आप इसी ऑप्शन में मार देंगे। या फिर अगर 2-3 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में ऐसे 2-3 ऑप्शन मिल गए कि यहाँ पे 5, 15 और 10 दिया गया है, तो आप B और C का निकाल लेंगे। BC का अनुपात 5:3 है, किस ऑप्शन में 5:3 रहेगा, 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर सीधा सीधा निकालना हो तो इसे आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे जब मुझे A की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, अगर मुझे दिया है 2A = 3B = 5C, अब अगर मुझे A की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो A को हम छुपा लेंगे, A से हमें कोई मतलब नहीं है, तो A को छुपा लेंगे। जितना बचेगा, संख्या जो बचेगी 3 और 5, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 का। अब जब B की वैल्यू निकालेंगे, अनुपाते B की वैल्यू निकालेंगे, तो B को छुपा लेंगे, जो बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 2 है, तो 5×2 हो गया ना, अनुपाते। फिर C की वैल्यू जब निकालेंगे, C की वैल्यू जब निकालेंगे तो C को ढक लेंगे, जो संख्या बचेगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 2, तो 3×2 ना। यहाँ से 5×3 = 15, 5×2 = 10 और 3×2 = 6। तो देखिए यही क्वेश्चन यहाँ से इतना लंबा प्रोसेस निकला, यहाँ पे अनुपात आया और ये एक लाइन में आप निकाल सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में अगर अनुपात आपको ध्यान नहीं रहता है तो आप इस तरीके से तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक। आपको विशेष इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पे। हम ही मिले थे कभी यमुना किनारे। अगला चलते हैं A/B। क्वेश्चन है, थोड़ा देख के लिख लेता हूँ। यदि मेरा क्वेश्चन है दिया है, यदि A/B = 2/9
अनुपाते 1:1/3 और B अनुपाते C दिया है 2/7 अनुपाते 5/14 और C अनुपाते D दिया है 3/5 अनुपाते 7/10। तो हमसे पूछा गया है कि A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D = क्या होगा। ठीक, अगर ये हमसे पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है, आप ए बी सीख लिए, A = B सीख लिए। अगर आप इस तरीके से दो हमको दे दिए जाए, आपको क्या करना है इस तरीके में। इसमें भाई मेरे भाई सबसे पहले आप यहीं पे देखेंगे, इसे जो रेशियो होता है मैं पहले ही क्लास में बताया, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। जैसे यदि A अनुपाते B को हम क्या लिखते हैं, A/B लिखते हैं ना। तो A/B अगर लिखते हैं तो इसका जो अनुपात है, A की वैल्यू क्या है, 2/9 होती है और पूरे का बटे B क्या होता है, 1/3 दिया है ना। तो अब अगर बीच वाले का मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले का, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3/1/9, मतलब 3 × 9 3, 3 × 9 = क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ से मेरा 2/3 मैंने इतना प्रोसेस किया, उसके बाद मुझे 2/3 मिला। तो क्या आप BC का निकालेंगे फिर CD का निकालेंगे, इतना प्रोसेस करेंगे तो इतना टाइम है हमारे पास नहीं है ना। इसे करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मुझे ये दिया है A अनुपाते B = 2/9 अनुपाते 1/3 दिया है। आप यहीं पे तुरंत, मतलब क्वेश्चन में ही देखेंगे, इसको यहीं पे नीचे का काट देंगे, ऊपर जो कटेगा काट दीजिए। 3 × 9 3, 3 × 9। अब नहीं करा, उसके बाद तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 3 और 1 दूना 2 अनुपाते 3 × 9 3। तो मेरा देखिए, अब इतना लंबा प्रोसेस किया, 2/3 मिला। यहाँ छोटे में हम क्वेश्चन में ही कर दिए, 2/3 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम B और C का अनुपात देखेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। 7 × 9 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ देखिए ऊपर कुछ कट नहीं रहा है, तो 2 दूना 4। B अनुपाते C = क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 अनुपाते 7, 5 × 9 5, 4/5। और फिर C अनुपाते D = अगर हम लिख लेंगे, C अनुपाते D अगर लिखेंगे, 3/5 क्या कट रहा है इसमें, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 2 3 6 अनुपाते 7 × 9 7, मतलब 6/7। यहाँ से देखिए 2 3 6 और 1 7 7, 6/7। अब मुझे A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D मुझे तीनों मिल गया ना। तो हम कैसे करेंगे, ABCD का अगर हमसे पूछा गया है, वही हम ट्रेडिशनल फार्मूला, या जो आप अगर ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है, आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप चाहे BC का मिलान कर लीजिए, चाहे CD का, चाहे AB का, जहाँ पे आंसर जिस ऑप्शन में ये तीनों रेशियो मिल जाए, आप उसी को टिक कर देंगे। तो अगर हम इसे ट्रेडिशनल रूप में निकालते हैं, A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D = अगर निकालते हैं, तो 2/3 AB हो गया, BC 4 5 हो गया, BC 4 और 5, 4/5, CD = 6/7 हो गया, 6/7। अब जिसके सामने जितना खाली स्थान है उसको वहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया इसके सामने, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब देखेंगे इसमें जो कुछ कट रहा है उसे काट दीजिए, नहीं तो पूरा मल्टीप्लाई सीधे कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कुछ कट रहा है, देखिए 3 इसमें भी है
3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 दूनी 6 होता है ना, तो बच गया मेरा 2। अब देखिए और कुछ कट रहा है, 2 यहाँ पे भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब अब मेरा कुछ नहीं कटने वाला है। तो हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16 अनुपाते 6 चौका 24 अनुपाते 5 छक 30 अनुपाते 7 पचे 35। ठीक, अब ये तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन कर लिए। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, एक चीज और क्या ध्यान रख सकते हैं, मुझे अभी ध्यान में आ गया कि जब आप यहाँ पे निकालेंगे a अनुपात b का अनुपात, देखेंगे कि जो a की वैल्यू है b से छोटी है, फिर b अनुपात c का निकालेंगे तो v की वैल्यू c से छोटी है, और जब c अनुपात d के निकालेंगे तो c की वैल्यू d से छोटी है। तो आप ऑप्शन में बिना कुछ किए सिर्फ यही चीज ऑब्जर्व कर लीजिए, कौन सा ऑप्शन मेरा बढ़ते हुए क्रम में है। तो 16 से बड़ा 24 है, 24 से बड़ा 30 है, 30 से बड़ा 35 है। तो आप वही ऑप्शन तुरंत ऐसे सही करके निकल सकते हैं बिना कोई रेशियो मिलाए। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हुए क्रम में अक्सर ये पैटर्न फॉलो होता है, 99% ये पैटर्न फॉलो होता है। आप इसे बिना किए हुए कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इस पे एक इसके अगला जो फॉर्मेट है तो मैं आपको वो बताता हूँ। हम भी यमुना किनारे राधा के संत एक नाम हमारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, a अनुपाते b इक्वल टू 2 अनुपाते 5, b अनुपाते c इक्वल टू 4 अनुपाते 3, और c b अनुपाते c इक्वल टू 4 अनुपाते 3। तो हमें पूछा गया है कि a अनुपाते c क्या होगा। ठीक, ये देखिए, अब इसमें मुझसे हम लोगों से सीधा सीधा a अनुपाते c पूछ लिया गया है। ठीक, अगर a अनुपाते c हमसे पूछा गया है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। a अनुपाते c, पहला तो ट्रेडिशनल हमारा जो होता है, ट्रेडिशनल a अनुपाते b अनुपाते c, इसी हम सीखेंगे। a b का मान 2 अनुपाते 5 है और b c का वैल्यू 4 अनुपाते 3 है। ठीक, 5 के सामने 5 लिखेंगे, 4 के बगल 4 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 5 चौको 20, 5 तिया 15 ना। ये मेरा, अगर अब ए सी का हमको निकालना है तो ए सी बराबर a अनुपाते c इक्वल टू 8 अनुपाते 15 यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमें ऐसा करना है? ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, a/b लिख के 2/5 गुणे 4, BC का 4/3 है, 4/3 कर दीजिए। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो सीधा गुणा कर दीजिए। कितना गुणा हो जाएगा? 4 दूना 8, कुछ कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे कुछ कट नहीं, 4 दूनी 8, 5 तिया 15। तो ये 8/15 इक्वल टू, इसी का मतलब होता है 8 अनुपाते 15। यहाँ से मुझे डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं, एक और बचा है। राधा की सुनते कभी ना हमारे। अगला क्वेश्चन है, मिल गया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन
A/B इक्वल टू 3/4 और B/C इक्वल टू 5/7 5/7 हो गया और C/D इक्वल टू 8/9 8/9 दिया गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है तो A/D इक्वल टू क्या होगा। ठीक, बहुत सही। अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से मुझे मिल जाता है एग्जाम में, ठीक है, और सबका दे दिया गया है, फिर एक पहले वाले का और लास्ट वाले का अगर हमसे पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछा गया है आप उसे बटे वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। A/D हमसे पूछा गया है तो A/D लिखेंगे। उसके बाद जितना दिया गया है सबका मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे बटे में लिख के। 3/4 को लिखेंगे 3/4 गुणे BC को 5/7 और CD को 8/9। अगर कुछ कट रहा है तो काट दीजिए ऊपर नीचे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए कुछ कट रहा है, 4 का नम 4, 4 दूना 8, 3 का नम 3, 3 त्रिका 9। अब और तो कुछ कट नहीं रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 बटे 7 21। ये हमारा आ गया A/D इक्वल टू 10/21। ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको, ये चारों कॉन्सेप्ट जो मैं बताया, 4-5 कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कल शाम को, मतलब आज ही शाम को, आपको इस बेस पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। आप उसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।